6 फरवरी और 8 फरवरी दोनों दिनों के लिए इस सेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे होने वाला है, एक बार लगा कर देखो सेट, इस सेट में कितना कर पाते हैं, एक बार अपना पूरा का पूरा तैयारी कर लो। अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना बना हुआ है। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सुबेदारनी याद करो, सुबेदारनी कौन थी? इतना तो सबको पता है सुबेदारनी। और सुबेदारनी जब सबको पता है तो सुबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किसको कहा था? कुछ कहा था, किससे कहा था? ये ऑप्शन है, किससे कहा था? तो सबको पता है लहना सिंह से कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से कही थी। संपूर्ण क्रांति में जो भाषण देने का जो काम किए थे जयप्रकाश नारायण किए थे 1974 ईस्वी में 5 तारीख 5वां महीना 5 मई को किए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत तेजी से हम हल करते हैं, बहुत फास्ट। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में किसके रचनाकार है? ओ सदानीरा किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। अगला क्वेश्चन है कि जुठन शीर्षक आत्मकथा में किसका वर्णन किया गया है और किसका रचना है? रचना का नाम पूछ रहा है, रचनाकार थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि किए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है? तो शिक्षा के देखोगे तो जे कृष्ण मूर्ति की बात की जाए तो जे कृष्ण मूर्ति। आपसे पूछा जाए विश्व कवि या विश्व गुरु किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में लिखो तो। जायसी की रचना कौन है? जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत है। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है, ये जे कृष्ण मूर्ति का कथन है, शिक्षा नामक चैप्टर में बताया गया है। अगला देखो, सूरदास के पद से कौन उल्लेखित नहीं है? सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं मिलता है? सूरदास के सबसे पहले याद रखना, सूरदास को हिंदी साहित्य के सूर्य कहा जाता है। सूर्य, इनमें वीर रस नहीं मिलता है। बाकी भक्ति रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस मिलता है, लेकिन वीर रस नहीं मिलता है। वीर रस किसका है? तो भूषण साहब की कविताओं में मिलता है। हिंदी साहित्य के सूर्य किससे कहते हैं? तो सूरदास को कहते हैं सूर्य। हिंदी साहित्य के सूर्य के नाम से जानते हैं। एक प्रकाश देता है, वो प्रकाश देते हैं। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज किसमें खो गई है? तो पंचायती राज हम आपको बता दें, पंच परमेश्वर पंचायती राज में खो चुकी है। तो आंसर क्या होगा? पंच परमेश्वर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक लेख एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखे थे? तो सुखदेव बाबू को, सुखदेव जी को पत्र लिखकर अपनी विपत्तियों के बारे में लिखे थे। अगला जेल में रहकर लिखे थे। जयप्रकाश नारायण की नाटककृत का नाम कौन है? जयप्रकाश, याद रखना जयप्रकाश ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आषाढ़ का एक दिन किसका है? मदन मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन किसका रचना है? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखोगे, तार सप्तक का प्रकाशन देखो तो कई कालखंड में हुआ है। तो पहला तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। अगे के पुस्तक है, किसका? अगे का पूरा नाम कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमार चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ था, रामनाथ सिंह, और पति का लक्ष्मण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केसरिया जो पुरस्कार जो दिया गया ना, सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया, केसरिया पुरस्कार दिया गया है। अगला है, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन से विधा है? ललित निबंध नहीं है, निबंध है। एकांकी भी माना जाता है, एकांकी नहीं है तो निबंध पर आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगला क्वेश्चन है आपके सरोज समृद्धि। देखो सरोज समृद्धि सबसे पहले याद रखना, सरोज समृद्धि निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये किसका रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दीनबंधु के नाम से उनको जानते हैं। दीन दुखियों को बहुत ज्यादा मदद करते थे। सुख गीत है, क्योंकि सरोज समृद्धि निराला जी की जेठ लड़की थी, वो मर जाती है तो सुख का व्यंजना करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है जयपुर में हुआ था, लेकिन मूल इनका घर हिमाचल प्रदेश के गुलेर में था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म की बात की, सिमरिया बेगूसराय बिहार के है, बिहार के बेगूसराय का क्षेत्र है सिमरिया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला है, संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, संस्कृत के 4 अध्याय। अब एक और बात, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन बाबू? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। आगे के जन्म स्थान कहाँ था? उत्तर प्रदेश के कस्या किसमें पड़ता है? कुशीनगर में। अगला देखो, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान की बात जब भी आता है ना, तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, आगे का जयपुर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन गुगलानी था, गुगलानी। 22 का हो जाएगा ए और 23 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत मस्त है, 24 नंबर क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर की बात जब भी आता है तो बात समझ में आता है कि इनके भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार पूर्ववर्षी के लिए दिया गया था, और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिंदी कहानी में
विकास से मील का पत्थर, हिंदी की कौन सी ऐसी कहानी है जिससे मील का पत्थर साबित होता है? तो उसने कहा था। ठीक है, आंसर क्या लगाओगे आप? उसने कहा था। हजारा सिंह, हजारा सिंह किसकी कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था इस कहानी के पात्र है हजारा सिंह। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, कल देखते नहीं, बताना है ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन है कल देखते नहीं, यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू, ये कहाँ की पंक्ति है? तो उसने कहा था। महेश्वर किस कहानी के पात्र है? तो बताओगे रोज कहानी के पात्र है महेश्वर। महेश्वर के पत्नी के नाम बताओ तो क्या था? कुंती किसकी एकांकी है? कुंती किस एकांकी की पात्र है? कुंती सिपाही की माँ, सिपाही की माँ कुंती कौन थी? विष्णु की पड़ोसन थी। कविता के नए प्रतिमान की रचयिता कौन है? तो कविता का नए प्रतिमान की जो रचयिता है इनका नाम आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? नामवर सिंह। क्या बताओगे? नामवर सिंह। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये कहां से लिया गया है? बातचीत से। तो आंसर क्या आप लगाओगे? बातचीत। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ये वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि को दिया गया है। जूठन चैप्टर में बताया गया है सब। इसने इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इसे इस गंदगी में ना घसीटो। ये शीर्षक कहाँ से लिया गया है? रोज नामक चैप्टर से। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के भाभी जी जब ये कांड देखती हैं, घटना देखती हैं, तो भाभी इनको बोलती हैं, माता को बोलती हैं कि देवर जी से ये काम मत कराओ। पंडित राम अवतार वैद्य और पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? तो तिरछ, जब ट्रैक्टरवा बैठकर शहर जा रहे थे तो उस समय की घटना है। जसवीर और जनेश्वर ये जूठन पाठ के पात्र लोग हैं। प्रेम व्याख्यान काव्य धारा, प्रेम का चर्चा किसमें किया जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी में किया जाता है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्ग की शाखा के रूप में जाने जाते हैं। गाढ़ी प्रीति नयन जल भय, यह पंक्ति किसका है? कड़पक का है, मलिक मोहम्मद जायसी का। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाती कुसाज, जब भी इस प्रकार की पंक्ति है तो तुलसीदास आता है। आंसर क्या होगा? तुलसीदास होगा। केवल रिवीजन करते रहो, फर्स्ट मतलब फट रिवीजन। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तन बताओ तो कमेंट सेक्शन लिखो, अधिनायक होगा कि हार जीत होगा। हम आपको बताना चाहते हैं, इन दोनों में से बताओ कौन होगा। बस आप बताओ तब मुझे पता चलेगा कितना आप जानते हो। कि जिन बुलौदा से गांव के घर की रीढ़ झुराती है वो झुरझुराती है। गांव जब भी आए ना तो समझ लेना गांव के घर, चैप्टर में आ जाएगा गांव के घर। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारीत्व की भावना नहीं होता वो पुरुष अपूर्ण है। ये किनका पंक्ति है? तो बताओगे अर्धनारीश्वर का। अपूर्ण है मतलब अर्धनारीश्वर होगा। आंसर क्या लगाओगे? अर्धनारीश्वर लगाओगे। इसके बाद अब ओ सदानिदा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा किया गया है? तो गंडक नदी की चर्चा किया गया है। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। तो कांटा नामक चीज किसमें चुभता है? तो रोज पाठ में। कांटा चुभने से उसको गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाती है, तो रोज पाठ में चुभता है। कहाँ चुभता है जी? रोज पाठ में। तो आंसर हो जाएगा भाई रोज हो जाएगा। 44 नंबर, तिरछ कहानी के किस प्रकार की रचना है? तो देखो मनोवैज्ञानिक और जादुई यथार्थवादी। तो देखो इसका आंसर अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। जादुई यथार्थवादी भी कहीं देता है, कहीं कहीं ये देता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है ना थोड़ा पेंडिंग टाइप होता है। बिहार बोर्ड अलग मानता है, किताब अलग देता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आए तो कंफ्यूजन वाला मत आप टिक लगाना, ठीक ना। इस प्रकार के क्वेश्चन क्योंकि 100 वहां रहेगा, 100 में से कौन लगा देना। अगर आपको ये पता है तो यही लगा देना, अगर 49 को जानते हो 50वां यही है जो बहुत अच्छा सा आता है तो मार देना भाई। जादुई यथार्थवादी। मनोवैज्ञानिक सबसे ज्यादा भी देता है। गैंग्रीन शीर्षक रचनाकार रचयिता निम्न में से कौन है? तो अगर गैंग्रीन की बात किया जाए तो गैंग्रीन किसका रचयिता है? तो अगेर जी का। गैंग्रीन आगे चलकर रोज पाठ बनता है। तिरछ शीर्षक पाठ में तिरछ क्या है? एक प्रकार के जहरीला विषैला कीड़ा है। जहरीला कीड़ा भी बता सकते हो, जहरीला कहो चाहे विषैला कहो। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र रचयिता निम्न में से कौन किए हैं? दलित साहित्य, तो दलित साहित्य जब भी आता है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के नाम फर्स्ट में रहता है। अगला है 48 पुंडलिक जी। पता है ना पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी वही थे, उस दलित चैप्टर में बताया गया है। सिपाही की मां एकांकी में निम्न में से कौन पात्र नहीं है? ये बताओ। सिपाही की मां मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। कुंती उसमें पात्र है, मुनि उसमें पात्र है, सिपाही विष्णु पात्र है, लेकिन मालती पात्र नहीं है। तो आंसर क्या लगाओगे? डी लगाओगे। डी मालती रोज पाठ के हो जाएगी पात्रा। अगला देखो, उन दिनों गांव में मरने वाले, क्या लिखा? उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के द्वारा ही किया जाता था। यह पंक्ति कहां से लिया गया है? तो जूठन पाठ से लिया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा ये पंक्तियां लिखा गया है। अगला है बिना वेतन के लिए एक शब्द बताइए। अब यहाँ से व्याकरण आएगा, व्याकरण पर एकदम पकड़ बनाए रखना। बिना वेतन के लिए एक शब्द को क्या कहते हैं? अवैतनिक।
कलम की कमाई खाने वाले को क्या कहते हैं? मत्स्यजीवी। मत्स्यजीवी मतलब मासिक जीवी, मासिक उठा कर महीना पर अपन जीवन यापन करता है। जहाँ पुस्तकें छपती है उसे हम क्या कहते हैं? पुस्तक छापा, उसी को टाइपिंग कहते हैं। टंकड़ को इंग्लिश में टाइपिंग कहा जाता है। जल में रहने वाली सेना क्या कहलाता है? नौसेना। नौसेना कह सकते हो, जल सेना भी कह सकते हो, तो आंसर हो जाएगा नौसेना। अगला क्वेश्चन पूछेगा, जो फल आहार करता है उसे एक शब्द में कहते हैं फलाहारी, जो शाक आहार करता है उसे शाकाहारी, जो सब कुछ खा लेता है सर्वाहारी, जो केवल मांस आहार करता है मांसाहारी। तो आंसर हो जाएगा ए। छात्रों के रहने वाले को छात्रावास कहते हैं। छात्रों को रहने वाले को क्या बोलते हैं? छात्रावास। राजदूत कौन सा समास है? राजदूत राजा का दूत मतलब तत्पुरुष। यथाशक्ति, यथा क्या है? उपसर्ग है, मतलब अव्ययी भाव है। इसके बाद हम बता दें आपको, भला बुरा शब्द कौन सा समास है? भला बुरा, देखो बीच में अगर टिक आ जाए, टिक मतलब चिन्ह लगाया जाए तो तुरंत द्वंद्व समास मारोगे, ठीक है। अगला देखो, दोपहर। दोपहर नाम आ गया इसमें, दोपहर, दो संख्या से शुरू है इसलिए द्विगु लगाओगे। माँ बाप बीच में डैश आ गया, द्वंद्व लगाओगे। ये सब ट्रिक होता है जो सब के सब बताया गया है। चतुरायन, चतुरायन, चतुर है, चतुर मतलब आयन, चतुर है आयन, अर्थात देखो चार है आयन जिसका, तो ब्रह्मा भगवान के चार गुमुड़ी था ना, तो इसलिए बहुब्रीहि में जाओगे। बुढ़ापा, बुढ़ा, बुढ़ापा मतलब किस प्रकार के संज्ञा? इसे बुढ़ापा को आदमी देख नहीं सकता है, खाली शरीर नहीं देखता है, बुढ़ापा नहीं देख सकता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा लगाओगे, भाववाचक। प्यार हो गया, ये सब भाववाचक होता है। पाटलिपुत्र शब्द कौन है? पाटलिपुत्र शहर के नाम फिक्स हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुच्छा जो समूह में आ गया तो समूहवाचक संज्ञा है। इसके अलावा देखोगे आप, चीनी शब्द की संज्ञा। चीनी क्या है? जिसे मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता, इसलिए इसे लगाओगे द्रववाचक। हो गया। इसके बाद हम बता दें 67 निम्न में से शुद्ध कौन है? शुद्ध कौन है? देखो, शुद्ध आशीर्वाद, 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 देखो यही सही है, आशीर्वाद ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ये शुद्ध शब्द कौन है? प्रशंसा। प्रशंसा शुद्ध है, प्रणाम भी गलत है, प्रसाद भी गलत है, समिति भी गलत है, ठीक है। तो शुद्ध शब्द कौन है? प्रशंसा ही ठीक है। इसके अलावा इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। इतिहास का क्या होता है? ऐतिहासिक। लोक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब इसका विशेषण लौकिक। क्या होता है? लौकिक, लौकिक। भारत का विशेषण क्या होता है? भारतीय होता है। भारतीय किधर गया? भारतीय। अगला है खून पसीना एक करना, मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष करना। इसका आंसर हो जाएगा बहुत परिश्रम करना, इसका मतलब हो जाता है। इसके बाद बताओगे ईंट से ईंट बजाना, मतलब बहुत ज्यादा अनहोनी होना। इसके आंसर लड़ाई करना, हानि होना। ईंट से ईंट बजाना मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई करना, लड़ाई में क्या होता है? अनहोनी। आंसर लगाओगे डी। अगला गाल बजाना। गाल बजाना का मतलब होता है गाल करना, मतलब डिंग हाँकना। क्या होता है? डिंग हाँकना। अग्नि शब्द का पर्यायवाची होता है पावक। क्या लगाओगे? पावक। अगला कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? वस्त्र। कपड़ा को क्या कहते हैं? वस्त्र कहते हैं। कमीज, कमीज शर्ट को कहते हैं, वो अलग हो जाता है। काजल का, काजल क्या है? एक प्रकार की स्त्रीलिंग है। काजल क्या है? स्त्रीलिंग है। आत्मा क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। आत्मा क्या होता है? सॉरी, आत्मा स्त्रीलिंग होता है। प्राण, 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 इतने प्राण बताओ तो। प्राण कमेंट सेक्शन में लिखो, प्राण कौन सा शब्द है? प्राण मर गया है तो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन लिखो। पुरस्कार, अगर देखो पुरस्कार का उल्टा होता है दंड, मतलब पुरस्कार अगर दिया जाता है इसका मतलब होता है उसे दंड दिया जा रहा है। सम्मान, आदर, दंड, पारिश्रमिक, तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टा दंड हो जाएगा। 81 के बाद देखो 81 नंबर क्या बोला? अनुराग। अनुराग किससे कहते हैं? अनुराग का उल्टा होता है विराग। कृपा, अभी कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा बनाए रखना, मतलब उस पर दया दृष्टि बनाए रखना, तो ये हो जाएगा क्रूप। क्रूप को क्रूप कहा जाता है। आंसर क्या लगाओगे? कोप, मतलब क्रूप इसी को बोलते हैं। गणतंत्र का जब विलोम करोगे, गणतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, जनता के द्वारा चुना गया शासन होता है। इसका उल्टा क्या बताओगे? राजतंत्र हो जाएगा। सकार शब्द का विलोम क्या होता है? निराकार। सकार का उल्टा क्या हो जाएगा? निराकार बताओगे। अगला है दक्षिण शब्द का उल्टा क्या होता है? दक्षिण एक प्रकार के दिशा के नाम है, तो दक्षिण को उल्टा क्या होता है? उत्तर हो जाता है। दक्षिण को उल्टा उत्तर होगा। नील कमल, नील के समान है कमल जिसका, ठीक चला जाएगा कर्मधारय में। किसमें जाएगा? कर्मधारय। में बहुब्रीहि नहीं है इसलिए कर्मधारय में जाओगे। थोड़ा पानी, थोड़ा पानी देखो ना, थोड़ा पानी किस प्रकार की विशेषता है? तो बताओगे परिणाम, परिणाम बोधक विशेषता है। कैसा? परिणाम। अगला बात किया जाए जगन्नाथ का, जगत प्लस नाथ होता है। जगत किधर है? आधा तो रहेगा जगत प्लस नाथ। जगतनाथ का मतलब होता है संसार के नाथ, अर्थात संसार के स्वामी। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी,
विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी होता है। इसके बाद देखोगे दिगंबर, दिक प्लस अंबर होता है, दिक प्लस अंबर आधा क रहता है, दिक प्लस अंबर हो जाएगा। अब मदिराल, मदिरालय, मदिरा प्लस आलय, मदिरा प्लस आलय, बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद 91 में देखो अनजान, अनजान, अनजान में कौन सा उपसर्ग है, अन प्लस जान, अन प्लस जान। पुरातन, पूरा है, आंसर हो जाएगा पूरा, पूरा प्लस तम, पूरा का मतलब होता है प्राचीनतम, सबसे पुरान। इसके अलावा देखोगे प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिनिधि में प्रति है, कौन है, प्रति लगाओगे। इसके अलावा 93 95 आ जाओ उपभाषा, उपभाषा में कौन सा उपसर्ग है, उप प्लस भाषा, तो इसमें आ जाएगा आंसर आपका उप होगा ना। अगला विशेष शब्द का उपसर्ग क्या होगा, विशेष, बी प्लस शेष होगा, क्या होगा, बी प्लस शेष, आंसर लगाओगे सी। इसके अलावा हम बता दें सुकर्म शब्द का उपसर्ग क्या है, सुकर्म, सु प्लस कर्म, छोटा सु है तो ये छोटा सु लगाओगे। मैं स्वयं खा लूंगा, अर्थात ये निजवाचक सर्व, निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि अपने आप को कहा जा रहा है, इसलिए निजी व्यक्ति हो गया। इसके अलावा देखो 99 नंबर, बेईमान शब्द ना एक प्रकार के विदेश का शब्द है, डिसऑनेस्ट। लिंग हिंदी में 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, लिंग हिंदी में आपसे पूछा जाए, लिंग हिंदी में 2 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इस प्रकार रहा 100। ओके, इसके अलावा दूसरा सेट मारते रहो, लेकिन मारो, पढ़ाई करते रहो। ओके।